दोस्तों, वंदे मातरम। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस जिसमें कि एक रिपीटेड क्वेश्चन हमेशा ही देखा गया है, जिसमें कि क्या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में जाना जा सकता है उस केस में जब उस व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ टाइम अवेलेबल ना हो और उसके सगे संबंधियों के की कुंडली के ऊपर से उस व्यक्ति विशेष के बारे में ज्योतिषीय विश्लेषण किया जा सके। जी हाँ, ऐसा ज्योतिष में होता है और आज हम करेंगे भी। जैसे कि आप लोगों के सामने स्क्रीन में संजय राउत जी की कुंडली दी हुई है एंड आज हम इसी कुंडली से उनकी धर्मपत्नी श्रीमती वर्षा राउत, जिनके ऊपर पीएमसी बैंक मनी लॉन्ड्रिंग का केस और जिसमें कि उनको ईडी द्वारा भी नोटिस दिया गया था, जिसमें कि उनको 29 या तो 30 दिसंबर को पेश होना था, जिसमें कि उन्होंने टाइम लिया है एक्स्ट्रा आगे रिप्लाई करने के लिए। सो आज हम विश्लेषण करेंगे कि इस कुंडली से दूसरे जातक के बारे में कैसे जानकारी हम ग्रहण कर सकते हैं, मीन्स कैसे विश्लेषण किया जा सकते हैं। इससे पहले हम, क्योंकि कुंडली हमारे पास है, तो आज हम संजय राउत जी के बारे में भी थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे कि उनके ग्रह सितारे क्या कहते हैं। मीन लगन की कुंडली है और इस कुंडली में बहुत ही स्ट्रॉन्ग राजयोग बना हुआ है, क्योंकि 11वें घर में आप देखिए लग्नेश एंड पंचमेश, मीन्स लगन एंड त्रिकोण के जो स्वामी हैं वो 11th हाउस में, द हाउस ऑफ पॉपुलैरिटी, जो फेम भी देता है, इकट्ठे हैं। एंड दशमेश, जो कि राज सत्ता का भी लॉर्ड है, जो स्वयं गुरु हैं, साथ में बैठे हैं। केतु का साथ में यहाँ पर होना, क्योंकि केतु यहाँ पर मंगल के नक्षत्र के हैं और इस कुंडली में मंगल भाग्येश हैं। तो ये जो 11वें घर का जो राजयोग बना है, जिसकी वजह से वो राज सत्ता में सक्रिय हुए और पॉपुलैरिटी भी बढ़ी। हाँ, ये बात अलग है कि राहु केतु का साथ में वेद होने से, और क्योंकि गुरु नीच का भी है, तो देखिए गुरु नीच का है तो वो नीच का एक प्रमाण तो देके जाएगा, क्योंकि इस केस में 11वें घर पर कोई भी किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। एंड कम्युनिकेशन का जो लॉर्ड है, सेकंड हाउस का लॉर्ड मंगल, जो कि इस कुंडली में 7 डिग्री पर अस्त हो चुका है। सो अगर कम्युनिकेशन का लॉर्ड अस्त हो जाएगा, मीन्स कि कम्युनिकेशन में बाधा, ऐसा व्यक्ति एक तो मन चंचल, मीन लगन का प्रभाव, मीन्स जब आप बात करना चाहते हो तो जो कन्वे करना चाहते हो वो डिलीवरी नहीं हो पाएगी एग्जैक्टली। और साथ में क्योंकि 11वें घर में कोई भी शुभ प्रभाव नहीं है किसी और ग्रह का, जैसे कि शुक्र और बुध की अगर दृष्टि होती थी तो एक ठहराव, एक स्टेबिलिटी भी क्रिएट हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब एक तो लगन का भी प्रभाव है, तो एक एग्रेशन, मीन्स अगर कोई सामने से कुछ कहता है तो ऐसे लोग अचानक भावुक हो जाते हैं, इमोशन बहुत ज़्यादा होते हैं, एग्रेसिव भी हो जाते हैं एंड बिना कुछ सोचे समझे, बिना विचार किए इंस्टेंट रिप्लाई होता है, मीन्स रिएक्शंस इमीडिएट होते हैं। और अगर हम राजनीतिज्ञों की बात करें तो देखिए राजनीति में इंस्टेंट रिएक्शन देना वो हानिकारक भी साबित होता है। सो इस तरह से विश्लेषण किया जाता है मीन लगन की कुंडलियों का। और मंगल अगर भाग्य स्थान में अस्त हो जाते हैं, अब हम देखेंगे कि मंगल कौन से नक्षत्र के हैं। मंगल एक तो कंबस्ट हैं, शनि के नक्षत्र के हैं, तो जब जब साढ़े आएगी तब तब भाग्य में परेशानियां भी होंगी। अब इस कुंडली में जैसे कि हमने विचार किया राजयोग के बारे में, मीन्स महान राजयोग, 9th हाउस में मंगल का चले जाना, मीन्स मंगल पराक्रमी है, खुद कमांडर हैं, 9th हाउस को पावर दी जा रही है, भाग्य को बढ़ा रहे हैं, तरक्की भी दे रहे हैं। और क्योंकि मंगल स्वराशि होकर अपने ही 9वें घर में चले गए हैं,
अष्टम घर से भी राजयोग की स्थिति देखी जाएगी, क्योंकि अष्टम में षष्ठेश सूर्य छठे घर में चले गए हैं एंड साथ में चतुर्थेश बुध। अब ये जो कुछ स्थिति होती है इसमें राजयोग नहीं कंसिडर किया जाता है, लेकिन आजकल का जो समय है तो इसमें हम तृतीयेश पराक्रम स्थान का लॉर्ड वो भी अष्टम में है। तो अष्टम मीन्स कि अचानक धन लाभ, मीन्स कि अचानक कोई बेनिफिट मिलना, क्योंकि तृतीयेश शुक्र है जिसमें कि इनका पत्रकारिता में बहुत बड़ा रोल रहा है। बुध साथ में बैठे हुए हैं एंड बुध यहाँ पर उदय हैं, और शुक्र की जो स्थिति है राहु के नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र में राहु का होना मीन्स कि पत्रकारिता में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी, पत्रकारिता का भी प्रोफेशन साथ में होना, क्योंकि बुध वाणिज्य व्यवसाय भी दिखाता है। कम्युनिकेशन बुध से न्यूज़पेपर, प्रेस, कम्युनिकेशन, मीडिया, इवेंट मैनेजमेंट, इन सारे डोमेन्स का भी विचार किया जाता है। सो इस तरह से आठवां घर भी काफ़ी प्रभावित है, मीन्स कि उसमें आठवें घर से भी बेनिफिट मिलेंगे और 10वें घर से, जिसमें कि ऑलरेडी ये राज्यसभा के मेंबर हैं। अब हम आते हैं कि इनकी सप्तम घर पर बहुत कुछ है विश्लेषण करने के लिए इस कुंडली पर, लेकिन क्योंकि हमें अभी वर्षा राउत जी के बारे में एनालिसिस करने हैं, तो इनकी ऐसी कुंडलियों में जब पार्टनर के बारे में एनालिसिस किए जाते हैं, अब वो क्वेश्चन आता है कि जब पार्टनर की कुंडली नहीं है तो कैसे हम कंसिडर करेंगे। दोस्तों, इसके लिए सप्तम घर को आप लगन मान लीजिए, पत्नी का ये, क्योंकि किसी भी कुंडली में वाइस वर्सा, अगर वो मीन्स मेल है तो फीमेल की कुंडली में, फीमेल के लिए फीमेल है तो मेल के लिए, तो सप्तम घर से पार्टनर का विचार किया जाता है। पार्टनर स्थान का लॉर्ड मरकरी, पहले तो स्थिति यह है कि मरकरी का अष्टम घर में चला जाना एंड बुध राहु के नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र में चले गए हैं। सो स्वाति नक्षत्र में बुध का चले जाना, क्योंकि अब हमें देखिए, जब बुध ने बेनिफिट देना था तो उसने प्रोफेशनली बेनिफिट दिया, लेकिन यहाँ पर जब पत्नी स्थान की बात हो रही है तो गुरु की भी, शुक्र की भी स्थिति देखी जाएगी, क्योंकि मैन के लिए शुक्र एंड वीमेन के लिए जुपिटर। तो शुक्र और बुध का दोनों का अष्टम स्थान में चला जाना मीन्स कि सप्तम घर का पीड़ित हो जाना। तो ऐसे केसेस में मैरिड लाइफ में एक मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, पार्टनर को कोई ना कोई पीड़ा, या पार्टनर को जब भी बुध की महादशा आएगी तो पार्टनर के लिए मार्केश की स्थिति, और मार्केश भी किस तरह से, सप्तमेश का अष्टम में चला जाना। अब हमें यह देखना पड़ेगा कि बुध की महादशा क्या अभी स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है। थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, आप कुंडली में स्क्रीन में देख रहे हैं, बुध की महादशा स्टार्ट हुई है 18 अप्रैल 2019। मीन्स जो परेशानियां हैं, जो रूट कॉज है आगे जो बनेगा, क्योंकि अपयश भी देता है आठवां घर, तो पार्टनर के साथ इंटरकनेक्शन, पार्टनर के द्वारा अपयश, पार्टनर को कष्ट, और जो शुरुआत होना इसका वो बुध की महादशा से, तो अप्रैल 2019 से ये इस तरह से हम ऐसे गणना कर सकते हैं कि इसी डेट से ऐसे शुरुआत होती है। अब आगे क्या विचार होगा, अब हमें चंद्रमा से भी विचार करना है कि चंद्रमा क्या कहते हैं। बुध का तो हमने काउंट कर लिया है कि जो बुध हैं वो राहु के नक्षत्र के हैं। अब चंद्रमा से सप्तम घर का विचार किया जाएगा, दोनों तरफ से देखा जाएगा। जैमिनी फंडामेंटल भी होते हैं जिसमें कारकाश कुंडलियाँ देखी जाती हैं, लेकिन हम इतना डिटेल एनालिसिस में नहीं जाएंगे, सिर्फ हम प्राशर मत पे ही रहेंगे। तो चंद्रमा से सप्तम घर मीन्स चंद्रमा से सप्तम घर में एक तो राहु बैठे हुए हैं, और चंद्रमा शनि के साथ दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं, एंड सप्तमेश मीन्स सप्तमेश चंद्रमा से विचार किया जाएगा पत्नी के बारे में। अब ये जो चंद्रमा है एक तो इकट्ठे हैं
साढ़े बनी हुई है, सप्तम घर में राहु हैं तो राहु भी प्रभाव देंगे, राहु भी परेशानी करेंगे। अब ये देखेंगे कि राहु कौन से नक्षत्र में है। सो दोस्तों यहाँ पर राहु अगेन अश्लेषा नक्षत्र चौथा चरण बुध के नक्षत्र के हैं और महादशा कौन सी चली है, बुध की महादशा चली है। तो दोनों तरफ से टैली होता है, सप्तमेश की गणना भी की जा सकती है, लेकिन दो कॉम्बिनेशन टेस्ट करने के लिए इस कुंडली में जो फॉर्मूला अप्लाई किया है काफ़ी है कि एक तो बुध की महादशा, साथ में चंद्रमा से सप्तम में राहु बैठे हैं, राहु बुध के नक्षत्र में है, मीन्स बुध का यहाँ पर पीड़ित हो जाना। अब ये जो साढ़े है इसका क्या प्रमाण है, कष्ट कब होगा, जब जब भी गुरु एंड शनि कंबस्ट होंगे, अस्त होंगे या क्लोज डिग्री में जाएंगे गुरु की, क्योंकि यहाँ पर शनि मकर राशि में बैठे हुए हैं एंड गुरु भी मकर राशि में बैठे हैं। तो जितने भी 1961 में लोगों का जन्म हुआ है एंड 2020 में, तो गुरु और शनि की स्थिति सेम बनी हुई है आफ्टर अराउंड 59 ईयर्स। उसी राशि में, मकर राशि में रिपीटिशन हो रहा है। तो ये क्या होता है, या तो 1961 में जो लोग जन्म हुए हैं या तो उनको एक्सट्रीम बेनिफिट्स मिलेंगे या तो बहुत सारी परेशानियों से घिरेंगे। अब यहाँ पे गुरु एंड शनि 11th हाउस में, इन दोनों का चले जाना, एंड अगर आप गुरु शनि दोनों की अगर गणना देखेंगे तो गुरु भी यहाँ पर उदय हैं, शनि भी यहाँ पर उदय हैं, कोई भी ग्रह उदय नहीं है। तो अगर आप थोड़ा सा हिस्टोरिकल डाटा देखिए कि ये पीएमसी बैंक मनी लॉन्ड्रिंग केस, ये बार बार बहुत समय से बातें उठ रही हैं, लेकिन पहले परेशानी क्यों नहीं हुई, पहले ईडी का नोटिस क्यों नहीं आया। और अगर 29 दिसंबर या 30 दिसंबर, मुझे थोड़ा सा भूल गई है डेट, तो तब वो पेश क्यों नहीं हुए, डेट्स क्यों बढ़ी, क्योंकि परेशानी बढ़ेगी। और कब परेशानी सबसे बड़ी स्टार्ट होगी, अब देखिए प्लैनेटरी वार भी शुरू हो रही है, चंद्रमा से यहाँ से ट्रांजिट को भी देखेंगे। तो चंद्रमा शनि गुरु साथ में बैठे हुए हैं, इस समय भी गुरु शनि 21 दिसंबर से साथ में है। 5 जनवरी 2021 को बुध कंबस्ट होने वाले हैं एंड मकर राशि में जाने वाले हैं। इसी लगन पे चंद्रमा को लगन मानेंगे। 5 तारीख को बुध का अस्त होना मीन्स बुध की महादशा, राहु बुध के नक्षत्र में कष्ट की तरफ, लीगैलिटीज, लीगल हर्डल्स बढ़ेंगी। और जैसे जैसे आगे गुरु एंड शनि अस्त होते जाएंगे, जैसे कि शनि अस्त होंगे 7 जनवरी को, और ज़्यादा परेशानी है। गुरु अस्त होंगे 17 जनवरी को, फिर और ज़्यादा परेशानी बढ़ेगी। इसके बाद बुध 25 जनवरी को कुंभ राशि में ट्रांजिट करेंगे एंड साथ में उदय भी हो जाएंगे 11 जनवरी को। तो ये उथल पुथल चलती रहेगी। और चंद्रमा को अगर हम लगन मानेंगे और पत्नी स्थान की गणना करेंगे सप्तम घर की, तो चंद्रमा लगन बन जाता है। तो जैसे जैसे अभी 3 प्लैनेट्स और आएंगे जो मकर राशि में अभी ऐड होते चले जाएंगे, एक प्लैनेटरी वार शुरू होगी। तो जैसे जैसे बुध के बाद अभी जो भी नेक्स्ट प्लैनेट आएंगे, इसके बाद एक और तो ये जो प्लैनेटरी वार बनेगी, लगन मीन्स चंद्रमा का लगन, जिससे ट्रांजिट देखी जाती है, लगन का पीड़ित होना, जो कि एक बहुत बड़ी मानसिक परेशानी की तरफ इशारा करता है। अब ये कैसे होगा, 25 जनवरी को बुध कुंभ राशि में चले जाएंगे एंड 2 फरवरी को बुध फिर से अस्त हो जाएंगे। और देखिए बुध का यहाँ पे अगेन बार बार रोल आएगा क्योंकि बुध अस्त हैं। सो बीच में थोड़ी सी राहत मिलेगी और फिर ज़्यादा परेशानी बढ़ेगी। सो ये तो कंफर्म है कि इस कुंडली में 2-3 बातें कंफर्म होती हैं कि पत्नी स्थान में कष्ट, साथ में लीगैलिटीज़, लीगल हर्डल, अपयश और मानसिक परेशानियाँ। सो दोस्तों इसके बारे में हम और भी ज़्यादा एनालिसिस करेंगे इस कुंडली को। अगर हम नववांश कुंडली की भी तरफ भी देखें, नववांश कुंडली दी है आप यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं।
तो नववांश कुंडली में भी सप्तम स्थान बिगड़ा हुआ है, तो जो कि परेशानी और ज़्यादा देता है। नववांश कुंडली वृश्चिक लग्न की बनती है। सो दोस्तों, मुझे आज इजाज़त दीजिए, तब तक शुक्रिया। एंड ज़रूर बताइएगा कि ये जो तरीका आपने देखा और इस पे आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पे मैं एक छोटा सा और टिप भी देना चाहता हूँ कि मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर इसी कुंडली से, क्योंकि ये एक एजुकेशनल वीडियो है, सो इसी कुंडली से अगर हमें तीसरे घर के बारे में जानना हो, तीसरा घर होता है छोटे भाई का, तो हमें थर्ड हाउस को लगन मान लेना है और वहीं से ही गणना शुरू करनी है। क्योंकि जैसे ये सप्तम घर है, पत्नी का है, और पत्नी का जो 12th घर कौन सा हुआ यहाँ पे, छठा घर हुआ। छठा घर मीन्स सूर्य, और सूर्य चले गए हैं मार्क स्थान में, और साथ में बुध शुक्र का होना, तो जो बंधन योग बनता है वो 12th हाउस में ऑलरेडी बना हुआ है, मीन्स पत्नी के। सो इस तरह से कैलकुलेशन की जाती है। तो दोस्तों, बहुत कुछ है, अगर मैं बोलना शुरू करूंगा तो मैं रुक नहीं पाऊंगा। कभी हम किसी और ऐसे ही किसी सेलिब्रिटीज़ या या किसी राजनीतिज्ञ की और फैमिली मेम्बर या किसी और कुंडली के ऊपर मैं आप लोगों को कैलकुलेशन और भी करके बताऊंगा कि घर के और सदस्य, पुत्र, पिता, माता, सास, ससुर के ऊपर कैसे गणना की जाती है। दोस्तों नमस्कार। एंड आज न्यू ईयर भी है, सो आप लोगों को न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय।